नाज़रीन आदाब, यह है महनाज केबल नेटवर्क। आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल। पुंछ विजन चैनल के खुसूसी प्रोग्राम पुंछ आज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। डालते हैं पुंछ आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अरेखी कृष्ण चंद्र पार्क में हो रहे तामीराती कामों पर गैर मयारी होने का इल्जाम, समाजी शख्स ने किया बरहमी का इजहार, इंतजामिया से कार्रवाई का किया मुतालबा। हाँ, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये कृष्ण चंद्र पार्क जो है यहाँ पे अभी हज़ारों साल पुराना पार्क है। ये यहाँ पे लोग आते हैं सुबह शाम सैर करने के लिए। कॉलेज के खासतौर कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। डिग्री कॉलेज पूछ भी इसके साथ में। तो यहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे देखा इसको कि आप जिस ठेकेदार ने यहाँ टाइलें और ये इसका छोटी सी स्लैब डाला हुआ उसमें पूरा जो जितना भी स्लैब का मटेरियल है, कैटरिंग वगैरह, वो पूरी सामने दिखाई दे रही है, आपने देखी होगी। तो कितनी लापरवाही से उस ठेकेदार ने ये काम किया हुआ। तो आप देख सकते हैं, अगर ठेकेदार इतने छोटे से काम में इतनी बड़ी लापरवाही अगर करते हैं, तो अगर उनको कोई बड़ी बिल्डिंग का काम दिया जाए तो वो किस तरीके का वहाँ काम करते हैं। तो मैं दूसरा से अपील करूँगा कि टीम दिखाई जाए और वेरीफाई किया जाए कि कौन सा ठेकेदार है जिसने ये इस तरीके का काम किया है, और इसको फिर से जो है काम को दोबारा से करवाया जाए। तो अगर ऐसे ठेकेदार ऐसा काम करवाएंगे तो पुंछ का बड़ा इससे ज़्यादा हड़ताल हो जाएगी। उनके करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को काम ही देना चाहिए जो इस तरीके का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। इस छोटी सी पुली में कितना वगैरह सरिया वगैरह उसका सामने देख रहा है, आपने देखा होगा आपने किस तरीके की डीडीसी बीडीसी के लिए कुनैया में दफातर और क्वार्टरों की तामीर का काम जारी। निपुण खजूरिया की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल। आपको बताएं कि आज हम इस समय ये आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो काम लगा, हम कुनिया में यहाँ हैं। ये पुंछ में जो है डीडीसी बीडीसी का जो है ये ऑफिस यहाँ पे बन रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे उनके जो क्वार्टर हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। आपको बताएं, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरों से ये काम चल रहा है। आपको मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि जब से डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी ने जब से पुंछ में अपना कारोबार संभाला है, उसके बाद जो है जो डेवलपमेंट के कामों में काफ़ी तेज़ी आ रही है। आपको बताएं कि ये डीडीसी चेयरपर्सन्स जो हैं, जो पहले किसी के घर पे रेंट पे रह के जो है वो रहते थे, उनका ऑफिस वहाँ था। तो लेकिन अब जो है डिपार्टमेंट जो है प्रशासन है वो हरकत में आई, और प्रशासन जो है डीडीसी बीडीसी का ऑफिस जो है ये कुनिया में जो यहाँ पे बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत पानी की दिक्कत है। जो पानी आ रहा है, परसों में ना रात को इधर बहुत पानी आया, तो बाद पीछे से अगर इसको प्रोडक्शन हो जाए तो बाद फिर कितनी पैसों की लागत से ये जो बिल्डिंग तैयार होने जा रही है? का ये जो पीडब्ल्यूडी की 3 बिल्डिंगें हैं वो 7 करोड़ कुछ का टेंडर है, तो जो उनकी है वो 2 करोड़ कुछ का है। 7 तो 9 लगभग 10 करोड़ का काम है ये। इतने पैसे अगर गवर्नमेंट खर्च रही है, पहले जो ये दफ्तर था लोगों के घर पे रेंट पे रखा हुआ था ये दफ्तर, अब यहाँ पे खुद गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन अगर यहाँ कंक्रीट किया कि बंद नहीं है पीछे, तो इसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसको कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है। और डीसी साहब ने हमारे सामने फ्लड वालों को फ़ोन भी किया था कि ये फौरी प्रोजेक्ट बनाओ। अब पता नहीं उन्होंने उसके बाद क्या किया क्या नहीं। डीसी साहब ने इधर ही से फ़ोन किया था फ्लड वालों को कि ये फ़ौरन इसका प्रोजेक्ट बनाओ और मेरे पास लाओ, तो मैं इसको खुद सैंक्शन कराऊंगा। सुना आपने किस तरह से कि ये गवर्नमेंट एक बहुत करोड़ों की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। अगर इसके पीछे कंक्रीट जो है
बंद नहीं बनाई जाती, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ नुकसान हो सकता है। जैसे ठेकेदार जिसे हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि परसों ही अभी 2 दिन बारिश हुई है, नॉर्मल बारिश, और परसों की बारिश में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी जो है इस आना शुरू हो गया था, और बारिश कम होने की वजह से पानी भी कम था। अगर लगातार जैसे हमारे यहाँ पुंछ में सावन के महीने में लगातार बारिश होती रही तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट करोड़ों की लागत से खर्चा कर रही है तो उसकी सेफ्टी भी गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। साथी रिपोर्टर साथ नवाज बांडे के साथ मैं निपुण गुजरिया, कुनिया, पुंछ विजन चैनल। डीवाईएसपी ट्रैफिक नवाज ने पुंछ में तैनात ट्रैफिक ऑफिसरान और अहलकारान के साथ दरबार मुनक्कद किया, मसाइल पर किया तबादला ख्याल, दी अहम हिदायत। टाइम की कम्प्लीटी है, थोड़ा जल्दी आना। शाम को थोड़ा ज़्यादा जाम लगता है यहाँ चौकों में, हॉस्पिटल बहुत खास होते हैं। ऐसा ना बंदा हॉस्पिटल जाते हुए किसी की ऐसी हो जाए जाम की वजह से, तो फिर समझ में आता हॉस्पिटल रोड जो है ना। आज मैंने अपनी नफरी चेकिंग और एक दरबार रखा यहाँ पे, जो सिटी में रेगुलेशन नफरी है हमारी, उसको इकट्ठा करके उनको मैंने ब्रीफ किया। जो भी ट्रैफिक कवानीन और जो सीनियर ऑफिसर हमें वक्तन फ़वक्तन जो हुक्म सादर करते हैं वो इन तक मैंने पहुंचाया और उनको डायरेक्शंस दी कि किस तरीके से हमने ट्रैफिक को जो और स्मूथ चलाना है। इसी सिलसिले में यहाँ मैंने दरबार ली और इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे एक पुलिस का सिलसिला होता है कि दरबार लेके हम अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी खबर लेते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनते हैं। वो भी मैंने इनकी नोट की और सुनी है ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। देखें, ये पुंछ टाउन में पार्किंग की तो प्रॉब्लम्स है, ये आप लोग जानते हैं, और हम ऑन फुट रहते हैं, ऑन फीट रहते हैं, इसीलिए कि जहाँ भी कोई रॉन्ग पार्क करता है गाड़ी, उसको उसी टाइम उठाया जाए, उसको इतला दी जाए और उस पर जो चालान करते हैं और लोगों को हदायत करते हैं। जो भी अवेलेबल पार्किंग स्लॉट हैं हमारे पुंछ टाउन में, उनमें गाड़ी लगाएं ताकि किसी का रॉन्ग पार्क जो है चालान ना हो जाए। तो आपके माध्यम, आप यहाँ आएँ, आपके माध्यम से मैं तो मीडिया के माध्यम से गुजारिश करूँगा, जो लड़के बाइक के ऊपर टेप लगा रहे हैं और जिसकी वजह से हमें चलाने में परेशानी आती है, जो या तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाते हैं, हम जाने से नहीं ले सकते कि उनको रोकते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम इसलिए फ़ोटो बनाते हैं तो फिर चालान करते हैं ताकि अप्रोप्रिएट उसके ऊपर एक्शन हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो नंबर अपना जो छुपाने के लिए टेप लगाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है वो ऐसा ना करें, इसके खिलाफ हम ज़्यादा सख्ती से भी काम करें। महकमा पीएचई के आर्जी मुलाजमीन की तंजीम के जिला सदर ने की पुंछ से बात, वजीर आजम के दौरे का किया खैर मकदम, कहा आर्जी मुलाजमीन के बारे में वजीर आजम ने कुछ नहीं कहा, इसका है अफसोस। प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत हमारी तरफ से भी हम वेलकम करते हैं उनका। मगर हमने ये सोचा था कि हमारा जो डेली विजरों का है 65,000 आदमी है, उनका एक मसीहा आ रहा है, क्योंकि हमारा ये बड़े देर से आज कितने 25 साल हो गए ये 65,000 आदमी को डेली विजिट हुए। तो हमने सोचा कि कोई पैकेज, इन्होंने वादे भी किए थे कि रैली हुई थी, एक रैली जम्मू में हुई थी 2014 में, तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं डेली विजरों को इनका मैं परमानेंट पॉलिसी फिर परमानेंट करूँगा। फिर उसके बाद ये दिल्ली में हमारे जो मिनिस्टर साहब थे, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इनका करना है, इनकी वेरिफिकेशन करो, सारा कुछ करो, कभी ये कहाँ रहते हैं, क्या है, कहाँ रहते हैं, पूरी कितनी बार वेरिफिकेशनें हुई अंदाज़ा नहीं। फिर इधर इन्होंने कमेटियाँ बिठा दी तो वो भी हुई, तो वो भी, उसका भी कुछ नहीं। हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि इनको परमानेंट करो। हाई कोर्ट ने भी कहा कि परमानेंट करो, ये डेली विजिट हैं बेचारे, 10,000 से इनका कुछ नहीं चलने वाला, लिहाजा इनको परमानेंट किया जाए। तो इस वक्त ये है कि मैं कहता हूँ कि हमने यही सोचा था कि हमारा एक मसीहा आ रहा है उधर से, जो कि हमें बड़ी एक उम्मीद थी कि पूरे जम्मू कश्मीर को कि हमें कुछ पैकेज में जो डेवलपमेंट के, तो इन्होंने कहा कि उनके इतना पैसा और बजट इन्होंने सेंक्शन किया कि अरबों खरबों का। तो मैं कहता हूं कि जब डेली विजिट की बारी आती है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये मैं कहता हूं कि ये हमारे जो इधर के नुमाइंदे हैं, जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो कहाँ थे
कि जब मोदी साहब आए तो उन्होंने इस पैकेज का लॉन्च नहीं किया कि डेली वेजेस जो है सारा कन्फर्म, इसको हमने परमानेंट पॉलिसी दे दी है, डेली वेजेस को परमानेंट कर दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी सरासर उनकी बहुत गलती है कि इस वक्त उन्होंने आज कितनी देर हो गई है, कभी दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, कभी जम्मू के वेरिफिकेशन चलती है हमारी डेली वेजों की। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा जो है ये मसला कोई बहुत बड़ा नहीं था, और अरबों का अगर बजट है या डेवलपमेंट के कामों पर अगर पैसा है, सारे कामों पर है, तो ये डेली वेजों का ये गरीब लोगों के लिए मैं कहता हूँ कौन सा पैकेज दिया ऐसा कि जो जिसमें गरीब लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कोई काम किया है या कोई काम करे, आगे आने वाले समय में भी कोई किसी का काम करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये हमारे जो स्टेट के हैं गवर्नर साहब हैं, जहाँ हमारे गुलमर्ग में बर्फानी तोदे के नीचे दबकर एक सयाह की मौत, कई को बचा लिया गया, एक आदमी क्या पता गोड़े जब यहाँ एवलांच यहाँ पे आई थी, टाइम था तकरीबन 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आई, जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे, तनवीर अहमद, जो अपने ग्रुप के साथ था, उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे फर नाला का है। तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केट्स है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएगी तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँ। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। तो बाकी जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़ियोन कश्मीर इलाका में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, दी अहम हिदायत। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर कश्मीर के दौरा पर, लोगों को कहा कि कश्मीर जरूर देखें, मुकामी नौजवानों से भी की मुलाकात की हौसला अफजाई। First darshan of Kashmir, first trip to Kashmir, a memorable one.
ये ग्रेन्स अभी सभी ग्रेन्स के बात करते हैं, मगर मेरे जो सबसे अच्छे बल्ले थे उसमें हार्डली 5 ग्रेन्स थे। तो नॉर्मली सब 11-12। छोटे ग्रेन वाला शायद कम लाइफ वाला है, मोटे ग्रेन वाला है उसका लाइफ लंबा हो। तो छोटे हमारे को क्रैक्स जाते हैं, जैसे ये आपने लगा के रखा है, अच्छे से क्रैक जाते हैं। अगर लड़के मांगते हैं कि तो लगा दो पहले से, तो ये प्रोटेक्ट करता है। हम भी ये कर देते हैं, मैं रिपेयर कर सकता हूँ। पूरा कार्पेंट्री का किट लेके हम चलते थे। इधर दे मोबाइल। कौन है तुम्हारा बॉलर? मेन बॉलर। हम खेले चलो। आप खेलते हो? चलो लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, ये थी हम सुर्खियां बढ़ते हैं आज की पहली रिपोर्ट की ओर। नाज़रीन, तारीखी कृष्ण चंद्र मेमोरियल पार्क पुंछ में तामीर और तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आज एक समाजी शख्सियत ने वहां पर इल्जाम लगाया कि जो काम काज वहां किए जा रहे हैं वो गैर मयारी हैं, जबकि उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस सिलसिला में कार्रवाई की जाए। देखते हैं रिपोर्ट। हाँ, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये कृष्णचंद्र पार्क जो है यहाँ पे काफ़ी साल, हज़ारों साल पुराना पार्क है। ये यहाँ पे लोग आते हैं सुबह शाम सैर करने के लिए, और कॉलेज के खासतौर पर कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। डिग्री कॉलेज पुंछ भी इसके साथ ही है। तो यहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे देखा इसको कि आप जिस ठेकेदार ने यहाँ टाइलें और ये इसका एक छोटी सी स्लैब डाला हुआ उसने, उसमें पूरा जो जितना भी स्लैब का मटेरियल है, शटरिंग वगैरह, वो पूरी सामने दिखाई दे रही है, आपने देखी होगी। तो कितनी लापरवाही से उस ठेकेदार ने ये काम किया हुआ, तो आप देख सकते हैं। अगर ठेकेदार इतने छोटे से काम में इतनी बड़ी लापरवाही अगर करते हैं, तो अगर उनको कोई बड़ी बिल्डिंग का काम दिया जाए तो वो किस तरीके का वहाँ काम करते हैं। तो मैं डी साहब से अपील करूँगा कि इस टीम बिठाई जाए और वेरीफाई किया जाए कि कौन सा ठेकेदार है जिसने ये इस तरीके का काम किया है, और इसको फिर से जो है इस काम को दोबारा से करवाया जाए। तो अगर ऐसे ठेकेदार ऐसा काम करवाएंगे तो पुंछ का बड़ा इससे ज़्यादा खस्ता हो जाएगी। इन पर शिकंजा जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कसना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को काम ही देना चाहिए जो इस तरीके का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। इस छोटी सी पुली में कितना वगैरह सरिया वगैरह उसका सामने दिख रहा है, आपने देखा होगा आपने किस तरीके की कंडीशन। उधर कुनैया में डीडीसी बीडीसी मेंबरान के लिए दफातर और क्वार्टरों की तामीर की जा रही है। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है जो वहां शुरू किया गया है। आज हमारे नुमाइंदा निपुण खजूरिया ने वहां का दौरा किया। क्या था इस दौरान खास, देखते हैं।
नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पुंछ विज़न चैनल। आपको बताएं कि आज हम इस समय ये आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो काम लगा, हम कुनिया में यहाँ हैं। ये पुंछ में जो है डीडीसी बीडीसी का जो है ये ऑफिस यहाँ पे बन रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पे उनके जो क्वार्टर हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। आपको बताएं ये देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरों से ये काम चल रहा है। आपको मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि जब से डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासिन चौधरी ने जब से पुंछ में अपना कारोबार संभाला है, उसके बाद जो है जो डेवलपमेंट के कामों में काफ़ी तेज़ी आ रही है। आपको बताएं कि ये डीडीसी चेयरपर्सन्स जो हैं, जो पहले किसी के घर पे रेंट पे रह के जो है वो रहते थे, उनका ऑफिस वहाँ था, तो लेकिन अब जो है डिपार्टमेंट जो है प्रशासन है वो हरकत में आई और प्रशासन जो है डीडीसी बीडीसी का ऑफिस जो है ये कुनिया में जो यहाँ पे बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत जो यहाँ पे आ रही है, जब कुछ लोग हैं जो कैमरा फेस नहीं करना चाहते, लेकिन उनका कहना है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है, इतनी बड़ी अगर इतने पैसे खर्च के इतना बड़ा काम जो यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ पे दिखाएंगे कि ये पीछे वाला एरिया जो है, ये पीछे वाला एरिया जो है वो दिखाएंगे कैमरामैन के। ये पीछे जो है यहाँ पे लोगों की खेती बाड़ी ज़रूर है, लेकिन पुंछ में आए दिन जो है मतलब बारिशों के सीज़न पे जो है यहाँ से जो है पानी आने का ख़तरा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों में यहाँ जो है इसी रास्ते से जो है पानी, इधर कोई पक्की कंक्रीट की जो है बन होनी चाहिए, जिससे कंक्रीट की जो है बंद होनी चाहिए, जिससे जो है इतना बड़ा अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है तो उसका जो है कहीं ना कहीं लैप्स ना हो। तो यहाँ पे इतना बड़ा काम हो रहा है, अगर पीछे कंक्रीट की एक बन बन जाती है तो उससे क्या होता है कि इस बिल्डिंग की जो है वो सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि बहुत पैसा जो है गवर्नमेंट खर्च रही है इस बिल्डिंग को तैयार करने में। अगर यहाँ पीछे बन नहीं लगती है तो अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर कहीं बारिश होती है, तेज़ पानी आता है, तो इस बिल्डिंग को काफ़ी जो है नुकसान हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पे ठेकेदार हैं मौजूद हैं जो इस बिल्डिंग का काम करा रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से काम जो है यहाँ पर चल रहा है। जनाब बताएँ क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ काम चल रहा है उसके हवाले से? और बाकी तो सब ठीक है। यहाँ डीसी साहब ने भी बड़े चक्कर लगाए, बड़ा अच्छा रहा माहौल। खाली बात इधर ये पानी की दिक्कत है, जो पानी आ रहा है, परसों में ना रात को इधर बहुत पानी आया, तो बस पीछे से अगर इसको प्रोडक्शन हो जाए तो बस फिर कितनी मतलब कितने पैसों की लागत से ये जो बिल्डिंग तैयार होने जा रही है? क्या ये जो पीडब्ल्यूडी की 3 बिल्डिंगें हैं वो 7 करोड़ कुछ का टेंडर है, तो जो उनकी है वो 2 करोड़ कुछ का है, 7 2 9 लगभग 10 करोड़ का काम है ये। इतने पैसे अगर गवर्नमेंट खर्च रही है, पहले जो ये अब दफ्तर था लोगों के घर पे रेंट पे रखा हुआ था ये दफ्तर, अब यहाँ पे खुद गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन अगर यहाँ कंक्रीट की अगर बन नहीं है पीछे तो इसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो गवर्नमेंट को इसको कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है। और डीसी साहब ने हमारे सामने फ्लड वालों को फ़ोन भी किया था कि ये फौरी प्रोजेक्ट बनाओ। अब पता नहीं उन्होंने उसके बाद क्या किया क्या नहीं। डीसी साहब ने इधर ही से फ़ोन किया था फ्लड वालों को कि ये फ़ौरन इसका प्रोजेक्ट बनाओ और मेरे पास लाओ तो मैं इसको खुद सैंक्शन कराऊंगा। सुना आपने किस तरह से कि ये एक गवर्नमेंट एक बहुत करोड़ों की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, अगर इसके पीछे कंक्रीट जो है बन नहीं बनाई जाती उसकी वजह से काफ़ी यहाँ नुकसान हो सकता है। जैसे ठेकेदार जी से हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि परसों ही अभी 2 दिन बारिश हुई, नॉर्मल बारिश, और परसों की बारिश में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी जो है इस आना शुरू हो गया था, और बारिश कम होने की वजह से पानी भी कम था। अगर लगातार जैसे हमारे यहाँ पुंछ में सावन के महीने में लगातार बारिश होती रही तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट करोड़ों की लागत से खर्चा कर रही है तो उसकी सेफ्टी भी गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है। साथी रिपोर्टर सार नवाज बांडे के साथ मैं निपुण गुजरिया, कुनिया, पुंछ विज़न चैनल। डीवाईएसपी ट्रैफिक चौधरी नवाज ने ट्रैफिक एहलकारों का एक दरबार मुनक्कद किया। इस दौरान उन्होंने उनको दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जबकि उनको अहम हिदायत भी दी। देखते हैं रिपोर्ट। आपका तो कोई मसला नहीं ना, वो मैंने बता दिया। सारी बातें बताएंगे आपने देखी थी। थोड़ा सा टाइम की पंक्चुअलिटी है, सुबह जल्दी आना, शाम को थोड़ा ज़्यादा जाम लगता है यहाँ चौकों में, हॉस्पिटल बहुत पास होते हैं। ऐसा ना बंदा हॉस्पिटल जाते हुए किसी की इसकी वजह जाम की वजह से, तो फिर समझ में आप
हॉस्पिटल रोड जो है नाकावाली चौक से नीचे आपको रेंज या चंदक वाली बिल्कुल खड़े रहने चाहिए लेट नाइट तक, जब तक लगता है आपको शाम तक गाड़ियाँ होती हैं। ये क्योंकि लाइफ लाइन कैसी होती है। आज मैंने अपनी नफरी चेकिंग और एक दरबार रखा यहाँ पे, जो सिटी में रेगुलेशन नफरी है हमारी, वो उसको इकट्ठा करके उनको मैंने ब्रीफ़ किया। जो भी ट्रैफिक कवानीन और जो सीनियर ऑफिसर हमें वक्तन फ़क्तन जो हुक्म सादर करते हैं वो इन तक मैंने पहुँचाया और इनको डायरेक्शंस दी कि किस तरीके से हमने ट्रैफिक को जो और स्मूथ चलाना है। इसी सिलसिले में यहाँ मैंने दरबार लिया और इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे एक पुलिस का सिलसिला होता है कि दरबार लेके हम अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी खबर लेते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनते हैं। वो भी मैंने इनकी नोट की और सुनी है ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। जो रॉन्ग पार्किंग का मसला उसमें काफ़ी बड़ा है, उसको लेकर किस तरह से देखें, ये पुंछ टाउन में पार्किंग की तो प्रॉब्लम्स है, ये आप लोग जानते हैं। और हम ऑन फुट रहते हैं, ऑन फीट रहते हैं, इसीलिए कि जहाँ भी कोई रॉन्ग पार्क करता है गाड़ी उसको उसी टाइम उठाया जाए, उसको इतला दी जाए और उस पर जो चलान करते हैं और लोगों को हदायत करते हैं। जो भी अवेलेबल पार्किंग स्लॉट हैं हमारे इर्द गिर्द पुंछ टाउन में, उनमें गाड़ी लगाएं ताकि किसी का रॉन्ग पार्क जो है वो चलान ना हो जाए। तो आपके माध्यम आप यहाँ आएँ, आपके माध्यम से मैं एक दो मीडिया के माध्यम से गुजारिश करूँगा, जो लड़के बाइक के ऊपर टेप लगा रहे हैं और जिसकी वजह से हमें चलाने में परेशानी आती है, जो या तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाते हैं, हम जाने से नहीं ले सकते कि उनको रोकें, रोकते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम इसलिए फ़ोटो बनाते हैं और फिर चलान करते हैं ताकि अप्रोप्रिएट उसके ऊपर एक्शन हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो नंबर अपना जो छुपाने के लिए टेप लगाते हैं, तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है वो ऐसा ना करें, इसके ख़िलाफ़ हम ज़्यादा सख्ती से फिर काम करें। नाज़रीन, PHE के आर्ज़ी मुलाज़मीन की तंजीम के सदर प्रदीप शर्मा ने आज ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए वज़ीर आज़म के जम्मू के दौरे को खुश आइंद करार देते हुए बरहमी का इजहार किया है कि उन्होंने इस दौरान PHE के आर्ज़ी मुलाज़मीन के बारे में कोई ऐलान नहीं किया। उनका मज़ीद क्या कहना, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान में। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जल शक्ति PHE डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, डेली विजन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए इधर, तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत हमारी तरफ से भी हम वेलकम करते हैं उनका। मगर हमने ये सोचा था कि हमारा जो डेली विजन का है 61,000 आदमी है, उनका एक मसीहा आ रहा है, क्योंकि हमारा ये बड़े देर से आज कितने 25 साल हो गए ये 61,000 आदमी को डेली विजन हुए। तो हमने सोचा कि कोई पैकेज, इन्होंने वादे भी किए थे कि रैली हुई थी, एक रैली जम्मू में हुई थी 2014 में, तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं डेली विजन को इनका मैं परमानेंट पॉलिसी फिर परमानेंट करूंगा। फिर उसके बाद ये दिल्ली में हमारे जो मिनिस्टर साहब थे, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इनका करना है, इनकी वेरिफिकेशन करो, सारा कुछ करो, कभी ये कहाँ रहते हैं, क्या है, कहाँ रहते हैं, पूरी कितनी बार वेरिफिकेशनें हुई अंदाज़ा नहीं। फिर इधर इन्होंने कमेटियाँ बिठा ली, तो वो भी हुई, तो वो भी उसका भी कुछ नहीं। हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि इनको परमानेंट करो। हाई कोर्ट ने भी कहा कि परमानेंट करो, ये डेली विजन है बेचारे, 10,000 से इनका कुछ नहीं चलने वाला, लिहाजा इनको परमानेंट किया जाए। तो इस वक्त ये है कि मैं कहता हूँ कि हमने यही सोचा था कि हमारा एक मसीहा आ रहा है उधर से, जो कि हमें बड़ी एक उम्मीद थी कि पूरे जम्मू कश्मीर को कि हमें कुछ पैकेज में जो डेवलपमेंट के, तो इन्होंने कहा कि उनके इतना पैसा और बजट इन्होंने सेंक्शन किया कि अरबों खरबों का। तो मैं कहता हूं कि जब डेली विजन की बारी आती है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये मैं कहता हूं कि ये हमारे जो इधर के नुमाइंदे हैं, जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो कहाँ थे कि जब मोदी साहब आए तो उन्होंने इस पैकेज का लॉन्च नहीं किया कि डेली विजन जो है सारा कन्फर्म, इसको हमने परमानेंट पॉलिसी दे दी है, डेली विजन को परमानेंट कर दिया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी सरासर उनकी बहुत गलती है कि इस वक्त उन्होंने आज कितनी देर हो गई है, कभी दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, कभी जम्मू के वेरिफिकेशन चलती है हमारी डेली विजन की। तो मैं कहता हूं कि ये हमारा जो है ये मसला कोई बहुत बड़ा नहीं था, और अरबों का अगर बजट है
या डेवलपमेंट के कामों पर अगर पैसा है, सारे कामों पर है, तो ये टेलीविजनों का ये गरीब लोगों के लिए मैं कहता हूँ कौन सा पैकेज दिया ऐसा कि जो जिसमें गरीब लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कोई काम किया है या कोई काम करे, आगे आने वाले समय में भी कोई किसी का काम करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये हमारे जो स्टेट के हैं गवर्नर साहब हैं, जहाँ हमारे लिए डेवलपमेंट का काम तो होगा जो हो रहा है वो भी हमें मालूम है, चल रहे हैं काम, वो तो मालूम है, सबको मालूम है। मगर सबसे बड़ा ये मसला है कि सबसे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला यही है कि टेलीविजनों को हक देना, और जो टेलीविजन है उनको परमानेंट पॉलिसी देनी, और जो है 1-2 लाख आदमी को उसको भी उसकी पोस्टें निकालनी स्टेट में। हमारी स्टेट में इस वक्त इतनी बेरोजगारी मच चुकी है कि मैं कहता हूं कि सोच नहीं सकता बंदा कि कितनी बेरोजगारी है। तो मैं कहता हूं कि इतनी अनएम्प्लॉयड बढ़ चुकी है। तो मैं कहता हूं कि फिर मैं पुरजोर अपील करता हूं कि जो सेंटर में जाते हैं हमारे नुमाइंदे, या इधर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि बार बार इलेक्शन होना चाहिए, या इलेक्शन की जो एक ही रट लगी है, मैं कहता हूँ इलेक्शन होना चाहिए मगर काम भी होना चाहिए। काम होगा तो इलेक्शन भी होगा, तो तभी लोग वोट भी डालेंगे। तो काम नहीं होगा तो फिर वोटों का क्या फायदा? वोट होता है वर्ग पर, तो अगर वर्ग नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल में वोट या इलेक्शन ये वैसे वाली पहले वो स्थिति चलती रहेगी। तो फिर क्या फायदा गरीबों को? क्या कुर्सी पर बैठकर अगर बंदा किसी गरीब की मदद नहीं करेगा तो मैं कहता हूं कि वो कौन सा है? ये जो गरीब है आज भी इसके मतलब टेलीविजन आज भी खून के आंसू रो रहा है, और कल भी रो रहा था, आज भी रो रहा है, अब भी रो रहा है, हर टाइम रो रहा है बेचारा कि हमने कौन सा जुल्म कर दिया। थैंक यू। नाज़रीन, उधर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में आज एक बर्फानी तोदा गिराने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई को वहां पर बचा लिया। आखिरी इत्तला मिलने तक वहां पर एक शख्स जो था वो गायब था, जिसकी तलाश जारी थी। देखते हैं रिपोर्ट। क्या पता गोड़े जब यहाँ एवलांच यहाँ पे आई थी, टाइम था तकरीबन 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आई। जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे, तनवीर अहमद, जो अपने ग्रुप के साथ था, उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे फार नाला का है। तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केर्स है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएंगी तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँगा। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। तो बाकी जो भी सर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर के जेवन इलाका में चल रहे तमीर और तरक्याती कामों को जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां के मुतल्लिकीन से मुलाकात करके उनको अहम हिदायत भी दी। देखते हैं।
नाज़रीन, सचिन तेंदुलकर ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने कश्मीर के सियाहती मुकामात का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात की, कई होटलों का चक्कर लगाया, खिलाड़ियों के साथ खेले भी और उनके साथ तबादले ख्याल भी किया। देखते हैं रिपोर्ट। Guesses where we are? Any guesses? First darshan of Kashmir. First trip to Kashmir. A memorable one. वो मैंने सर पढ़ा है। मैंने आपके लिए बुक भी लिखी है, सारी शायर बहुत लिखी है। आज मेरी जिंदगी का मुझे पूरा नाम बताइए वापस। सर मुदस्सिर अहमद, परवेज रसूल जो है सर, एक बार आपने उसने आपको मेरे बारे में कहा था, एक ऑटोग्राफ लिया था। जब उसने मुझे वो दिया, मतलब मैं इमोशनल हो गया। और सचिन जिस दिन आपने रिटायरमेंट किया, आपने 2 आंसू बहाए, लेकिन मैंने उस पूरी रात आंसू बहाए। उस दिन मैंने कमेंट लिखा था, लाइट इज गॉन एवरीवेयर इज नाइट एंड नाइट। आप आपका नंबर दीजिएगा, मेरे पास हम आपके लिए कुछ तो भेजेंगे। सर मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट इट इज आज मेरी जिंदगी का वो हसीन पल। मैं क्या कहूँ, मैं अल्लाह से कितना हसीन पल है। नहीं सर, आओ एक अच्छा फोटो ले। सर जल्दी बहुत अच्छा पिक। कैसे हो? और अच्छे। मैंने सोचा इन लोग के बैट्स देख लेते हैं। मेरा लाइफ का पहला बैट कश्मीर जिले का था। यहाँ से मुझे मेरी बड़ी बहन लेके आई थी। और मेरी उम्र थी मेरी पहली बैट थी, इसलिए मुझे आना था और देखना था। मेरे ये ग्रेन्स अभी सभी ग्रेन्स के बात करते हैं, मगर मेरे जो सबसे अच्छे बल्ले थे उसमें हार्डली 5 ग्रेन्स थे। तो नॉर्मली सब 11-12। छोटे ग्रेन वाला शायद कम लाइफ वाला है। मोटे ग्रेन वाला है, उसका लाइफ लंबा हो। छोटे ग्रेन को क्रैक्स जाते हैं, जैसे ये आपने लगा के रखा है, नीचे से क्रैक जाने। अगर लड़के मांगते हैं कि तो लगा दो पहले से, तो ये प्रोटेक्ट करना। हम भी ये कर देते हैं, मैं रिपेयर कर सकता हूँ। पूरा कार्पेंट्री का किट लेके हम चलते थे हमारे साथ। लगता है ना, इधर दे मोबाइल। कौन है तुम्हारा बॉलर? मेन बॉलर। हम खेले, चलो। आप खेलते हो? चलो लास्ट बॉल। ये आउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। बस ये तो मेरा ध्यान आपके ऊपर है। आए खबरों के इख्तिताम पर चलते चलते एक बार फिर पुंछ आज की अहम सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। अरेखी कृष्णचंद्र पार्क में हो रहे तामीराती कामों पर गैर मयारी होने का इल्जाम समाजी शख्स ने किया बरहमी का इजहार। इंतजामिया से कार्रवाई का किया मुतालबा।
बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये कृष्ण चंद्र पार्क जो है यहाँ पे काफ़ी साल हज़ारों साल पुराना पार्क है ये। यहाँ पे लोग आते हैं सुबह शाम सैर करने के लिए। कॉलेज के खासतौर पर कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, डिग्री कॉलेज पूछ भी इसके साथ में। तो यहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे देखा इसको कि आप जिस ठेकेदार ने यहाँ टाइलें और ये इसका एक छोटी सी स्लैब डाला हुआ उसमें पूरा जो जितना भी स्लैब का मटेरियल है, कैटरिंग वगैरह, वो पूरी सामने दिखाई दे रही है, आपने देखी होगी। तो कितनी लापरवाही से उस ठेकेदार ने ये काम किया हुआ, तो आप देख सकते हैं। अगर ठेकेदार इतने छोटे से काम में इतनी बड़ी लापरवाही अगर करते हैं, तो अगर उनको कोई बड़ी बिल्डिंग का काम दिया जाए तो वो किस तरीके का वहाँ काम करते हैं। तो मैं डी साहब से अपील करूँगा कि टीम बिठाई जाए और वेरीफाई किया जाए कि कौन सा ठेकेदार है जिसने ये इस तरीके का काम किया है, और इसको फिर से जो है इस काम को दोबारा से करवाया जाए। तो अगर ऐसे ठेकेदार ऐसा काम करवाएंगे तो पुलिस का बड़ा इससे ज़्यादा हड़ताल हो जाएगी। उनके करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों को काम ही देना चाहिए जो इस तरीके का काम करते हैं। आप देख करते हैं कितनी बुरी कंडीशन है इस छोटी सी कुली में, कितना वगैरह सरिया वगैरह उसका सामने देखा है, आपने देखा होगा आपने किस तरीके की कंडीशन। डीडीसी बीडीसी के लिए कुनैया में दफातर और क्वार्टरों की तामीर का काम जारी। निपुण खजूरिया की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल। आपको बताएं कि आज हम इस समय ये आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो काम लगे, हम कुनिया में यहाँ हैं। ये पुंछ में जो है डीडीसी बीडीसी का जो है ये ऑफिस यहाँ पे बन रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे उनके जो क्वार्टर हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। आपको बताएं ये देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरों से ये काम चल रहा है। आपको मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि जब से डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी ने जब से पुंछ में अपना कारोबार संभाला है, उसके बाद जो है जो डेवलपमेंट के कामों में काफ़ी तेज़ी आ रही है। आपको बताएं कि ये डीडीसी चेयरपर्सन्स जो हैं, जो पहले किसी के घर पे रेंट पे रह के जो है वो रहते थे, उनका ऑफिस वहाँ था। तो लेकिन अब जो है डिपार्टमेंट जो है प्रशासन है वो हरकत में आई, और प्रशासन जो है डीडीसी बीडीसी का ऑफिस जो है ये कुनिया में जो यहाँ पे बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत पानी की दिक्कत है, जो पानी आ रहा है। परसों में ना रात को इधर बहुत पानी आया, तो बाद पीछे से अगर इसको प्रोडक्शन हो जाए तो बाद फिर कितनी पैसों की लागत से ये जो बिल्डिंग तैयार होने जा रही है? क्या ये जो पीडब्ल्यूडी की 3 बिल्डिंगें हैं वो 7 करोड़ कुछ का टेंडर है, तो जो उनकी है वो 2 करोड़ कुछ का है। 7 2 9 लगभग 10 करोड़ का काम है ये। इतने पैसे अगर गवर्नमेंट खर्च रही है, पहले जो ये दफ्तर था लोगों के घर पे रेंट पे रखा हुआ था ये दफ्तर, अब यहाँ पे खुद गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन अगर यहाँ कंक्रीट की अगर बन नहीं है पीछे तो इसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है। और डीसी साहब ने हमारे सामने फ्लड वालों को फ़ोन भी किया था कि ये फौरी प्रोजेक्ट बनाओ। अब पता नहीं उन्होंने उसके बाद क्या किया क्या नहीं। डीसी साहब ने इधर ही से फ़ोन किया था फ्लड वालों को कि ये फ़ौरन इसका प्रोजेक्ट बनाओ और मेरे पास लाओ, तो मैं इसको खुद सैंक्शन कराऊंगा। सुना आपने किस तरह से कि ये गवर्नमेंट एक बहुत करोड़ों की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। अगर इसके पीछे कंक्रीट जो है बन नहीं बनाई जाती, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ नुकसान हो सकता है। जैसे ठेकेदार जी से हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि परसों ही अभी 2 दिन बारिश हुई है, नॉर्मल बारिश, और परसों की बारिश में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी जो है आना शुरू हो गया था, और बारिश कम होने की वजह से पानी भी कम था। अगर लगातार जैसे हमारे यहाँ पुंछ में सावन के महीने में लगातार बारिश होती रही तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट करोड़ों की लागत से खर्चा कर रही है तो उसकी सेफ्टी भी गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। साथी रिपोर्टर सार नवाज बांडे के साथ मैं निपुण खजूरिया, कुनिया, पुंछ विजन चैनल। डीवाईएसपी ट्रैफिक नवाज ने पुंछ में तैनात ट्रैफिक ऑफिसरान और अहलकारान के साथ दरबार मुनक्कद किया। मसाइल पर किया तबादला ख्याल, दी अहम हिदायत। टाइम की कमजोरी है, बहुत जल्दी आना। शाम को थोड़ा ज़्यादा जाम लगता है यहाँ चौकों में, हॉस्पिटल बहुत खास होते हैं।
ऐसा ना बंदा हॉस्पिटल जाते हुए किसी की इसकी वजह जाम की वजह से तो फिर समझ में हॉस्पिटल रोड जो है ना। आज मैंने अपनी नफरी चेकिंग और एक दरबार रखा यहाँ पे, जो सिटी में रेगुलेशन नफरी है हमारी, उसको इकट्ठा करके उनको मैंने ब्रीफ किया। जो भी ट्रैफिक कवानीन और जो सीनियर ऑफिसर हमें वक्तन फ़वक्तन जो हुक्म सादर करते हैं वो इन तक मैंने पहुँचाया और उनको डायरेक्शंस दी कि किस तरीके से हमने ट्रैफिक को जो और स्मूथ चलाना है। इसी सिलसिले में यहाँ मैंने दरबार लिया और इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे एक पुलिस का सिलसिला होता है कि दरबार लेके हम अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी खबर लेते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनते हैं। वो भी मैंने इनकी नोट की और सुनी है ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। देखें, ये पुंछ में पार्किंग की तो प्रॉब्लम्स है, ये आप लोग जानते हैं, और हम मान फूट रहते हैं, हम फीट रहते हैं, इसीलिए कि जहाँ भी कोई रंग पार्क करता है गाड़ी उसको उसी टाइम उठाया जाए, उसको इतला दी जाए और उस पर जो चलान करते हैं और लोगों को हदायत करते हैं जो भी अवेलेबल पार्किंग स्लॉट हैं हमारे पुंछ टाउन में, उसमें गाड़ी लगाएं ताकि किसी का रंग पार्क जो है चलान ना हो जाए। तो आपके माध्यम आप यहाँ आएँ, आपके माध्यम से मैं तो मीडिया के माध्यम से गुजारिश करूँगा, जो लड़के बाइक के ऊपर टेप लगा रहे हैं और जिसकी वजह से हमें चलाने में परेशानी आती है, जो या तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाते हैं, हम जाने से नहीं ले सकते कि उनको रोकें, रोकते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम इसलिए फ़ोटो बनाते हैं और फिर चलान करते हैं ताकि अप्रोप्रिएट उसके ऊपर एक्शन हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो नंबर अपना जो छुपाने के लिए टेप लगाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है वो ऐसा ना करें, इसके ख़िलाफ़ हम ज़्यादा सख्ती से भी काम करें। महकमा PHE के आर्जी मुलाजमीन की तंजीम के जिला सदर ने की पुंछ से बात। वजीर आजम के दौरे का किया खैर मकदम, कहा आर्जी मुलाजमीन के बारे में वजीर आजम ने कुछ नहीं कहा, इसका है अफसोस। प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत हमारी तरफ से भी हम वेलकम करते हैं उनका। मगर हमने ये सोचा था कि हमारा जो डेली विजू का है 65,000 आदमी है, उनका एक मसीहा आ रहा है, क्योंकि हमारा ये बड़े देर से आज कितने 25 साल हो गए ये 65,000 आदमी को डेली विजू हुए। तो हमने सोचा कि कोई पैकेज इन्होंने वादे भी किए थे कि रैली हुई थी, एक रैली जम्मू में हुई थी 2014 में, तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं डेली विजू को इनका मैं परमानेंट पॉलिसी फिर परमानेंट करूँगा। फिर उसके बाद ये दिल्ली में हमारे जो मिनिस्टर साहब थे, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इनका करना है, इनकी वेरिफिकेशन करो, सारा कुछ करो, कभी ये कहाँ रहते हैं, क्या है, कहाँ रहते हैं, पूरी कितनी बार वेरिफिकेशनें हुई अंदाज़ा नहीं। फिर इधर इन्होंने कमेटियाँ बिठा ली तो वो भी हुई, तो वो भी उसका भी कुछ नहीं। हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि इनको परमानेंट करो, हाई कोर्ट ने भी कहा कि परमानेंट करो। ये डेली विजन बेचारे 10,000 से इनका कुछ नहीं चलने वाला, लिहाजा इनको परमानेंट किया जाए। तो इस वक्त ये है कि मैं कहता हूँ कि हमने यही सोचा था कि हमारा एक मसीहा आ रहा है उधर से, जो कि हमें बड़ी एक उम्मीद थी कि पूरे जम्मू कश्मीर को कि हमें कुछ पैकेज में जो डेवलपमेंट के, तो इन्होंने कहा कि उनके इतना पैसा और बजट इन्होंने सेंक्शन किया कि अरबों खरबों का। तो मैं कहता हूं कि जब डेली विजन की बारी आती है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये मैं कहता हूं कि ये हमारे जो इधर के नुमाइंदे हैं, जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो कहाँ थे कि जब मोदी साहब आए तो उन्होंने इस पैकेज का लॉन्च नहीं किया कि डेली विजन जो है सारा कन्फर्म, इसको हमने परमानेंट पॉलिसी दे दी है, डेली विजन को परमानेंट कर दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी सरासर उनकी बहुत गलती है कि इस वक्त उन्होंने आज कितनी देर हो गई है, कभी दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, कभी जम्मू के वेरिफिकेशन चलती है हमारी डेली विजू की। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा जो है ये मसला कोई बहुत बड़ा नहीं था, और अरबों का अगर बजट है या डेवलपमेंट के कामों पर अगर पैसा है, सारे कामों पर है, तो ये डेली विजू का ये गरीब लोगों के लिए मैं कहता हूँ कौन सा पैकेज दिया ऐसा कि जो जिसमें गरीब लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कोई काम किया है या कोई काम करे, आगे आने वाले समय में भी कोई किसी का काम करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये हमारे जो स्टेट के हैं गवर्नर साहब हैं,
जहाँ हमारे गुलमर्ग में बर्फानी तोदे के नीचे दबकर एक सयाह की मौत, कई को बचा लिया गया, एक आदमी क्या पता गोड़े जब यहाँ एवलांच यहाँ पे आई थी, टाइम था तकरीबन 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आई। जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे, तनवीर अहमद, जो अपने ग्रुप के साथ था, उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे फार नाला का है। तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केट्स है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएंगे तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँ। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। तो बाकी जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़ियोन कश्मीर इलाका में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, दी अहम हिदायत। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर कश्मीर के दौरा पर, लोगों को कहा कि कश्मीर जरूर देखें, मुकामी नौजवानों से भी की मुलाकात, की हौसला अफजाई। First darshan of Kashmir, first trip to Kashmir, a memorable one. ये ग्रेन्स अभी सभी ग्रेन्स के बात करते हैं, मगर मेरे जो सबसे अच्छे बल्ले थे उसमें हार्डली 5 ग्रेन्स थे। तो नॉर्मली सब 11-12, छोटे ग्रेन वाला शायद कम लाइफ वाला है, मोटे ग्रेन वाला है उसका लाइफ लंबा हो। तो छोटे ग्रेन को क्रैक्स जाते हैं, जैसे ये आपने लगा के रखा है, अच्छे से क्रैक जाते हैं। अगर लड़के मांगते हैं कि तो लगा दो पहले से, तो ये प्रोटेक्ट करता है। हम भी ये कर देते हैं, मैं रिपेयर कर सकता हूँ। पूरा कार्पेंट्री का किट लेके हम चलते थे। इधर दे मोबाइल, कौन है तुम्हारा बॉलर? मेन बॉलर
हम खेले चलो आप खेलते हो चलो लास्ट बॉल ये आउट करना पड़ेगा ओके थैंक यू बस ये तो मेरा नाज़रीन, ये थी अहम सुर्खियां। आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और पुंछ विजन चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पुंछ विजन चैनल। खुदा हाफिज।